Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar. Welcome to VK Square. So आज जो क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन क्या है, हम क्या निकालेंगे इसमें, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस टू फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय रो रिड्यूस्ड मेथड। अब हमको तीन इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर x1 x2 x3 है, इनकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो इसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो नॉन होमोजेनियस मैट्रिक्स उस वाले का मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, लेट्स से दिस इज x1। मैं मतलब जो क्वेश्चन दिया वही वापस एक बार लिख रहा हूँ। ये दिया हुआ हमारे पास, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट जो दिया हुआ इक्वेशन x1 माइनस 3x2 प्लस 8x3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। अब इसका सॉल्यूशन में क्या है, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करके लिखता हूँ मैं। तो अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो दिस इज़ 1 2 -1 2 3 5 -1 -3 8 मल्टीप्लाई बाय x1 x2 x3 is equal to 2 5 -1. Now what we have to do is we have to change into augmented matrix form, which is like A into B. This is the form of augmented matrix. So we will change it to 1 2 -1 2 3 5 -1 -3 8 एंड यहाँ पर क्या है, एक लाइन लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे 2 5 -1. सो वाई वी आर डूइंग, सो इसमें क्या हमको पता करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो वो तो हमको इसकी रैंक से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर रैंक निकालने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर जो इसको वापस मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 या 4 स्टेप लगाएंगे हम, उससे क्या है हम इजीली इसकी इक्वेशन या मतलब आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं पहला लगाऊंगा ऑपरेशन, पहला इसको 0 करो फिर इसको 0 करो। तो सबसे नीचे वाले को 0 करूँगा तो दिस इज R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R1 एंड R2, R2 का क्या है, R2 माइनस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R1। तो ऊपर वाली चीज़ तो जैसी है वैसे ऐसे लिखनी है अपन को, ये लिख दिया हमने। सबसे नीचे वाली चीज़ पहले करते तो प्लस करूँगा, नीचे 0 आएगा, इसको इसमें प्लस करूँगा तो दिस इज -1, इसको इसमें प्लस करूँगा तो ये 7 आ जाएगा और इसको इसमें प्लस करूँगा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, R2 की बात करते हैं। R2 की 2 टाइम ऑफ R1 माइनस करेंगे 0, 2 टाइम ऑफ R1 दिस विल बी 4 तो ये -1 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R तो दिस इज 7, यहाँ पर 2 टाइम्स 4 माइनस हो जाएगा तो 1। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, यहाँ पर मैं R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2, मैं R3 को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 -1, ये 2 0 -1 7, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे कि रैंक ऑफ ए बी का क्या रैंक है, ए इंटू एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का क्या हमारे पास रैंक है। देखो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स मतलब पूरी मैट्रिक्स में दिस इज 2। ठीक है, और रैंक ऑफ ओनली मैट्रिक्स जो ये वाली मैट्रिक्स है इसके भी 2 ही है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि दैट मैट्रिक्स ए दिस इज इक्वल टू, ये इससे तो ये प्रूफ होता है दिस इज कंसिस्टेंट, बट दिस इज नॉट इक्वल टू या नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू फाइंड, लाइक यहाँ पर x1 x2 और x3 तीन चीज़ें निकालनी, बट यहाँ पर रैंक हो ये दोनों 2 आ रही है, मीन्स दिस इज लेस देन n, जो n यहाँ पर क्या है 3 अननोन क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पर लेस देन n है ना, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वापस इक्वेशन जो ये है इसको इसके बराबर करके मैं सॉल्व करता हूँ। तो दिस विल बी x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2 एंड हियर इट इज माइनस x2 एंड प्लस 7 टाइम्स ऑफ x3 which is equal to 0, not 0, it is equal to, yes, it is equal to 0. So
अब यहाँ पर क्या है, नहीं 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, ये 1 होगा, हमने यहाँ पर 1 0, अच्छा 1 नहीं रहना था ना, ये 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना हमको, ऊपर वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में क्या क्या चीज़ कॉमन है और क्या क्या चीज़ हटा सकते हैं। जैसे ऊपर भी x2 और x3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं x1 की वैल्यू कुछ लेट कर सकता हूँ, ये भी इजी है। सो लेट x1 इक्वल टू t, तो अगर x1 की वैल्यू t है तो t प्लस पहली वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी। सो दिस इज 2x3 माइनस x3 इज इक्वल टू 2 माइनस टी, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दिस इज ऑल्सो x2 प्लस 7x3 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर दे दोनों इक्वेशन को, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा तो दिस इज इक्वल टू माइनस x3 प्लस 14x3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस टी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13x3 इज इक्वल टू 4 माइनस टी, तो x3 की वैल्यू 4 बाई माइनस टी अपॉन 13। सो इसका मतलब t की वैल्यू मैं जितना रखना चाहूँगा उतनी उतनी x3 की वैल्यू होती जाएगी, तो इसका इनफाइनाइट है, t की वैल्यू कोई डिफाइंड नहीं है अपने पास, ठीक है। अब x3 की वैल्यू आ गई तो मैं x3 की वैल्यू से x2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, ये लेते हैं, तो x3 माइनस 1 इज इक्वल टू x2, x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, 4 माइनस टी अपॉन 13 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x2 इज इक्वल टू आई थिंक इट इज़ 7 4 28 माइनस 70 माइनस 13 अपॉन 13 विच इज़ इक्वल टू आई गेस 15 माइनस 70 अपॉन 13। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, x2 की वैल्यू क्या है 15 माइनस 70 अपॉन 13। मेन चीज़ t तो क्या है इनफाइनाइटली, बहुत जितने t की वैल्यू डालते रहोगे उतनी उतनी वैल्यू आती रहेगी। बस इस क्वेश्चन का यहीं पे ख़त्म है, इससे ज़्यादा नहीं है। हमने क्या निकाला, इसकी रैंक दोनों निकाल दी, और हमको ध्यान पड़ गया कि यस इट इज़ कंसिस्टेंट बट इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे